हांडे जावा प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिंट डुप्लीकेट कैरेक्टर प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग बाय यूजिंग मैप्स इन जावा। मीनिंग क्या हुआ कि कोई एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जितने भी डुप्लीकेट कैरेक्टर रहेगा उसको अपने को प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम विद प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने क्लास डिक्लेयर किया है प्रिंट डुप्लीकेट कैरेक्टर, मेन मेथड है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया जिसके अंदर हम श्याम सुंदर यादव एक वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर जितने भी डुप्लीकेट कैरेक्टर है इसको अपने को प्रिंट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम विद प्रैक्टिकली चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे str.to केयर एरे मेथड। ओके, देन इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, कंट्रोल 1 से हम इसको लोकल वेरिएबल में करेंगे, इसको AR दे देंगे। अब इस कैरेक्टर एरे को अपने को मैप में स्टोर करना है। तो कैरेक्टर एरे को मैप में कैसे स्टोर करेंगे इसको हम कर जाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए एक मैप को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। मैप ले लिए और जो इसका की रहेगा वो हमारा बेसिकली कैरेक्टर रहेगा और उसका जो वैल्यू रहेगा वो इंटीजर रहेगा। इंटीजर क्यों रहेगा कि जो भी कैरेक्टर है उसकी काउंट हम यहाँ पर उसकी वैल्यू के तौर पे रखेंगे। ओके, रेफरेंस वेरिएबल मैप देंगे इक्वल टू न्यू और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लिंक्ड हैश मैप को हम बेसिकली यूज करने वाले। ओके, अब क्या काम करना है, इस कैरेक्टर एरे में जो भी कैरेक्टर है उसको इस मैप में स्टोर करना है, प्लस उसके करस्पॉन्डिंग काउंट को स्टोर करना है इस मैप में। तो ये कैसे करेंगे, तो इसको बाय द हेल्प ऑफ लूप से करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साइज ले लेते हैं। ओके, क्योंकि ट्रेवर्स करना है ईच कैरेक्टर को फ्रॉम इस कैरेक्टर एरे टू इसमें स्टोर कराना है। तो यहाँ पर यूज करेंगे एरे डॉट लेंथ को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, देन इंट ले लेंगे और आई इक्वल टू हम 0 दे देंगे। ओके, देन यहाँ पर हम वाइल लूप लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आई नॉट इक्वल साइज हम सिंपली यहाँ से कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हमारा एक कंडीशन क्या रहेगा कि इस पर्टिकुलर मैप में हम कैरेक्टर को स्टोर कराने वाले थे, इसके लिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे इफ और मैप डॉट कंटेंट्स की को यूज़ करेंगे। तो इसका बेसिकली क्या काम होता है, ये चेक करता है कि जो भी हम यहाँ पर ये की पास कर रहे हैं ये की ऑलरेडी से मैप में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल रहेगा तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो कि ऑलरेडी से अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर इस मैप में स्टोर है तो उसकी काउंट को बढ़ाना है। मतलब फर्स्ट टाइम उसका 1 रहेगा, जब सेकेंड टाइम वही कैरेक्टर सेम स्टोर होगा उसकी काउंट अपने को 2 कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी की अवेलेबल है तो उसकी काउंट को इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर यूज करेंगे मैप डॉट गेट, यहाँ पर की पास कर देंगे एरे ऑफ आई कॉलन, यहाँ पर सिंपली लगा लेंगे। देन कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जो कि यहाँ पर इंट रहेगा और इस रेफरेंस वेरिएबल को हम नाम दे देंगे ओल्ड वैल्यू करके यहाँ पर हम दे दिए। ओके, अब इस ओल्ड वैल्यू को यहाँ पर एक न्यू वैल्यू के कर स्टोर कराएंगे। तो न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड, कंट्रोल Z करते हैं यहाँ पर और इसको सिंपली यहाँ से ओल्ड वैल्यू करते हैं +1 करते हैं, उसका काउंट को 1 स्टोर करा दिए। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट पुट और यहाँ पर पास कर देंगे एरे ऑफ आई इक्वल टू न्यू वैल्यू कर देंगे। ओके, इस तरीके से हमारा हो गया। अगर ये मैप उस पर्टिकुलर की को कंटेन नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या हो कि अभी तक ये पर्टिकुलर कैरेक्टर उस मैप में स्टोरेज में फर्स्ट टाइम स्टोर होने जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट को यहाँ से लेंगे और एल्स पार्ट में लिखेंगे मैप डॉट पुट और यहाँ पर पास कर देंगे एरे ऑफ आई। देन इसका काउंट हम जब फर्स्ट टाइम स्टोर तो काउंट क्या देंगे 1 दे देंगे। ओके, तो इतना काम करें। तो ये क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर मैप में उस कैरेक्टर को स्टोर कराएगा प्लस उससे करस्पॉन्डिंग काउंट को स्टोर कराएगा, इतना इस वाइल लूप के अंदर कोड में। और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, आई को वैल्यू को एवरी टाइम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जिससे क्या काम होगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर को यहाँ से लाता रहेगा, ऐसे वैल्यू को इंक्रीमेंट हो रहेगा इस एरे ऑफ आई में। ओके, तो इस तरीके से हम कैरेक्टर एरे से मैप में कन्वर्ट कर लिए। ओके, अब क्या काम करना है कि इस मैप से अपने को डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे मैप डॉट एंट्री सेट को हम यूज करेंगे बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि मैप में जो वैल्यू स्टोर होता है वो सेट ऑफ एंट्रीज के फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पर ये एंट्री सेट हो गया। देन यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे और इसके अंदर सिंपली हम एंट्रीज ऑफ डाटा के की वैल्यू फॉर्मेट में शो करा देंगे। देन यहाँ पर डाटा देंगे और यहाँ से कॉलन दे देंगे और ये एंट्री सेट पास कर देगा। तो जब एंट्री सेट पास करेंगे तो यहाँ पर एक एक एंट्रीज अपने को मिलता रहेगा। एंट्रीज मतलब क्या होगा, की एंड वैल्यू। ओके, अब यहाँ से अपने चेक करना है कि केवल केवल डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट करना है। तो जाहिर सी बात है डुप्लीकेट कौन सा वैल्यू होगा, जिसकी काउंट ग्रेटर देन 1 होगा वही तो डुप्लीकेट की होगा। तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे इफ
डाटा डॉट गेट वैल्यू ग्रेटर देन 1, अगर है तो उसको ही कैरेक्टर को अपने को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर पास कर देंगे डाटा डॉट गेट वैल्यू को हम सिंपली यूज करेंगे और यहाँ से प्रिंट एलन को सिंपली हम रिमूव कर देंगे। एलन को हम केवल रिमूव करेंगे क्योंकि हम सेम ही लाइन में प्रिंट कराते हैं, नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट करना चाहते। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करते हैं और बीट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। ओके, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर इसका वैल्यूज आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को गेट वैल्यूज, यहाँ पर गेट वैल्यू में अपने को यहाँ पर की लिखना पड़ेगा। उसके अपने को की चाहिए, क्यों क्या है कि हमने क्या स्टोर किया एज ए कैरेक्टर के लिए यहाँ पर की, इसीलिए यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम में हिट करते हैं और बीट करते हैं हमारा कैरेक्टर क्या है। देखिए यहाँ पर SYAD आया, तो इस पर्टिकुलर आप स्ट्रिंग में देखिएगा यहाँ पर इसमें केवल ऐसी डुप्लीकेट हुआ है, वाई यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स हुआ है, ये जो हमारा यहाँ पर डुप्लीकेट है और डी जो हमारा 2 टाइम्स हुआ डुप्लीकेट हुआ है। तो जो कैरेक्टर डुप्लीकेट था वो सारा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से आकर प्रिंट हो गया, रेमिनिंग हमारा डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं था, तो यहाँ से हम डुप्लीकेट कैरेक्टर को प्रिंट कर दी। तो आई होप आपको उस वीडियो से समझ आया कि किसी भी स्ट्रिंग में आपने कितने डुप्लीकेट कैरेक्टर आपको वो पता करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को हम वीडियो में एक्सप्लोर किए। अगर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर हमने क्या काम किया कि स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम स्ट्रिंग से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट, इस कैरेक्टर एरे को हमने यहाँ पर मैप में कन्वर्ट कर लिया कि एज हम कैरेक्टर दे दिया, उसकी काउंट को हमने एज ए वैल्यू दे दिया। इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम इस वाइल लूप का हेल्प लिए। इस वाइल लूप का इतना काम कर रहा है कि कैरेक्टर एरे से मैप में स्टोर करा दे रहा है। जैसे हम डाटा मैप में स्टोर करा लिए तो हमने मैप से वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ये कॉन्सेप्ट को यूज किए। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।